बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AKR इस्लामिक नॉलेज एंड हिस्ट्री चैनल। आज हम मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ में डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल एंड रद्द। कभी कभार इस तरह की सिचुएशन आती है कि जब आप फिक्स शेयर्स को उनका शेयर दे देते हैं, फिर रेजिड्यू बचता है, लेकिन रेजिड्यू जो है वो लेने के लिए कोई नहीं होता, तो वो बैलेंस बच जाता है। अब वो कहाँ जाएगा? एक्सेस जो होता है वो फिक्स शेयर की तरफ वापस चला जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ को वो एक्सेस शेयर नहीं मिलता, यानी अगर फिक्स शेयर में हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वो एक्सेस उनको नहीं मिलता, बाकियों को मिलता है। ये जो ग्रीन है ये वो हैं जो रद्द के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ आपको पता है नज़र नहीं आ रहे, फादर और ग्रैंडफादर भी नहीं है क्योंकि ये दोनों रेजिड्यू ले सकते हैं। तो मदर डॉटर सन्स डॉटर हैं, ग्रैंड मदर सिस्टर फुल, सिस्टर कंसैंग्विनस, सिस्टर यूट्रीन और ब्रदर यूट्रीन, ये क्वालिफाई करते हैं रद्द के लिए, और हस्बैंड वाइफ क्वालिफाई नहीं करते। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर फिक्स शेयर कोई भी नहीं है एक्सेप्ट हस्बैंड एंड वाइफ, और रेजिड्यूरी भी कोई भी नहीं है, तो इन दैट केस अच्छा उसके बाद अगर डिस्टेंट किंडेड भी कोई नहीं है तो फिर हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो रद्द के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और रद्द उनको मिल जाता है। अब प्रोसेस देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मदर और डॉटर अलाइव हैं, मदर को आपने दिया 1/6 और डॉटर को दिया 3/6, टोटल आपने दे दिया 4/6, लेकिन जो शेयर्स हैं वो अभी तक बचे हुए हैं, वो किस तरह जाएंगे? वो रद्द की सूरत में मदर और डॉटर को वापस होंगे उसी रेशियो में जिस तरह उन्हें उनका फिक्स शेयर मिला है। तो उसका तरीका क्या है? आपने मदर और डॉटर का रेशियो देखा 1:3 है, या आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये ज़रूरी है। उससे आपको पता चल गया कि मदर 1 शेयर ले रही है, डॉटर उससे 3 टाइम ज़्यादा ले रही है, 3 शेयर्स ले रही है, तो रेशियो हो गया 1:3। आप 1 + 3 कर दें तो 4 आ गया। अब आपने क्या करना है? सिंपली न्यूमरेटर्स को रहने देना है वैसे ही, इनको नहीं चेंज करना, और डिनोमिनेटर को 4 कर देना है। तो आपके पास फाइनल क्या रिज़ल्ट आ गया? 4/4। तो ये रद्द का प्रोसेस है। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि ये प्रोसेस ठीक है या नहीं। तो बिफोर रद्द जो है वो आपने जो है मदर को 1/6 और डॉटर को 3/6 दिया, 4/6 हो गया। परसेंटेज में 1/6 जो है 16.67 होता है और 3/6 जो है वो 50% होता है। आपस में इनका रेशियो था 1/3। अब आफ्टर रद्द क्या हुआ? हमने मदर को दे दिया 1/4 और डॉटर को दे दिया 3/4, टोटल 4/4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। परसेंटेज में 1/4 होता है 25% और 3/4 होता है 75%। ये आप खुद कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हैं। और अब भी इनका आपस में जो रेशियो है वो 1:3 है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया करेक्टनेस। अब एक और चीज़ देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज़ क्या हुई मदर और डॉटर दोनों की। तो मदर का शेयर 16.67% था और वो हो गया 25% आफ्टर रद्द। तो परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला लगाएं तो आपके पास आएगा 50%, यानी मदर का शेयर कितना इंक्रीज़ हुआ? 50%। इसी तरह डॉटर का शेयर जो है वो 50% था, इंक्रीज़ होकर 75% हो गया, और परसेंटेज इंक्रीज़ का फार्मूला लगाएं तो डॉटर का भी जो शेयर इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है 50%। तो इससे पता चल गया कि दोनों के साथ इंसाफ हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि मदर को शेयर ज़्यादा परसेंटेज मिल गई, डॉटर को कम मिला। तो ये फार्मूला 1400 साल पहले बना था और आप देख लें मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है रद्द की। वाइफ और सिस्टर फुल अलाइव हैं। वाइफ को आप शेयर दे देंगे उनका 1/4 और सिस्टर फुल जो है उनको मिलेगा 1/2। बाकी कितना बच गया? 1/4 बच गया। ये 1/4 जो है एज रद्द सिस्टर फुल को वापस मिल जाएगा। तो सिस्टर फुल को 3/4 मिल गया, यानी सिस्टर जो है वो 1/2 एज शेयरर लेगी और 1/4 एज रद्द लेगी। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। वाइफ हैं और 2 डॉटर्स हैं। वाइफ का शेयर है 1/8, वो आपने दे दिया, उसको 6/48 भी आप लिख सकते हैं। 2 डॉटर्स हैं, दोनों का शेयर मिला के 2/3 होगा और दोनों जो हैं उसको इक्वली शेयर कर लेंगी। तो एक डॉटर के पास आएगा 1/3, दूसरे के पास भी 1/3 आएगा। टोटल जो है आपने 38/48 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बैलेंस क्या बच गया? 10/48। अब ये 10/48 जो है वो वाइफ को नहीं जाएगा लेकिन 2 डॉटर्स के पास एज रद्द जाएगा। डॉटर नंबर 1 के पास 10/48 डिवाइड बाई 2 यानी उसको 5/48 मिल गया। दूसरी डॉटर को भी एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा 5/48 यानी 10/48
आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखते हैं टोटल शेयर्स। वाइफ के पास जो है इनिशियली 6/48 था और रद्द उसे कोई नहीं मिला, तो उसका शेयर जो है वो 6/48 ही रहा। डॉटर के पास इनिशियली 6/48 एज फिक्स्ड शेयर आया था और रद्द का जो शेयर उसको मिला था वो था 5/48, तो टोटल उसको मिल गया 21/48। और दूसरी डॉटर को भी एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा, 48/48 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से हमने किया है। वाइफ को आपने दे दिया 1/8 और बाकी क्या बचा 7/8। अब आपको पता है कि सारा का सारा डॉटर्स नहीं लेना है, तो ये डॉटर्स के बीच में इक्वली आप डिवाइड कर दें। एक डॉटर को मिलेगा हाफ इंटू 7/8 और दूसरी को भी 1/2 इंटू 7/8, यानी दोनों को 7/16 मिल जाएगा। टोटल करें तो आपने 16/16 सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मदर हैं, 1 डॉटर है। मदर को दिया आपने 1/6 और डॉटर को दिया आपने 1/2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपने 4/6 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, अपनी रद्द का प्रोसेस लगाएंगे, 3 + 1 करेंगे 4, डिनोमिनेटर को आप कर देंगे 4 और न्यूमरेटर को आप चेंज नहीं करेंगे। तो टोटल आपने 4/4 इनहेरिटेंस यानी कि टोटल इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दी थ्रू रद्द। मदर, सन्स, डॉटर और डॉटर तीनों अलाइव हैं। मदर को दिया आपने 1/6, सन्स डॉटर को दिया आपने 1/6 और डॉटर को दिया आपने 1/2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ज़रूर कन्वर्ट करना है। टोटल आपने दे दिया 5/6। 1/6 आपके पास बचा है, वो 1/6 अब इन तीनों के पास जाना है वापस। तो वो रद्द का प्रोसेस जो सिंपल वाला है वो लगा लेते हैं, क्योंकि रद्द तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये जो न्यूमरेटर है 3 + 1 + 1 5 हो गया, तो आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसको 5 कर देना है और न्यूमरेटर को आपने चेंज नहीं करना, ये वाले जो हैं। टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी 5/5 यानी यूनिटी। ऑल डिस्कस करते हैं। सिचुएशन अराइव व्हेन फिक्स्ड शेयर्स एड अप टू मोर देन 1। कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है, फिक्स्ड शेयर्स को आपने दिया तो टोटल 1 से ज़्यादा हो गया। ये इक्वेशन बन सकती हैं, 7/6 बन सकता है, 9/6, 10/6, ये सारी हो सकती हैं, 27/24 भी हो सकता है। जब ये सिचुएशन आ जाए यानी कि शेयर जो हैं यूनिटी से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर उस केस में ऑल का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फादर, मदर, वाइफ एंड डॉटर। तो फादर को 1/6, मदर को 1/6, वाइफ को 1/8 और 2 डॉटर्स को 2/3 दे दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब आपने कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि 27/24 हो गया। तो ये चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो फिर ऑल का प्रोसेस लगा के करेक्शन अप्लाई करेंगे। इसका तरीका क्या है? वी डिक्रीज द शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स प्रोपोर्शनेटली बाय रिड्यूसिंग शेयर टू अ कॉमन डिनोमिनेटर। द परसेंटेज डिक्रीज फॉर ऑल शेयरर्स रिमेन सेम। अब 7/6 से आप गए 7/7 की तरफ, परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होगा? 14.3। अब 7/6 का कोई भी केस हो और उसको आप 7/7 में जब लेके जाएंगे तो डिक्रीज़ 14.3% होगा। ये मैथमेटिकली भी आप इसको जो है ये इसकी करेक्टनेस प्रूव करता है। इसी तरह 9/6 से जब 9/9 की तरफ जाएंगे 33.3% शेयर सबके रिड्यूस होंगे, सबके। बाकी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, और इनको आप कन्वर्ट करेंगे इसमें, और ये आपके परसेंटेज डिक्रीज़ दी है सब केसेस में। अब कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ऑल की पहली एग्जांपल डिस्कस करते हैं, यानी 7/6 है इसमें टोटल। हस्बैंड और 2 सिस्टर्स हैं। हस्बैंड को आपने दिया 1/2 और 2 सिस्टर्स को आपने दे दिया 2/3। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो शेयर्स आ गए आपके 7/6, मोर देन यूनिटी हो गया। अब आपने ऑल का प्रोसेस अप्लाई किया, न्यूमरेटर को सेम रहने दिया, डिनोमिनेटर्स को आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो कितना हो गया? 7/7 कर दिया आपने। परसेंटेज जो डिक्रीज़ हुई है दोनों केसेस में 14.3% है। अब ये वही है, ऑल की एग्जांपल है। 7/6 टू 7/7 की तरफ आप जा रहे हैं। इसमें हस्बैंड, सिस्टर फुल, सिस्टर कंसैंग्विनस, 1/2
1/2 और 1/6 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 7/6। तो फिर आपने ऑल का प्रोसेस अप्लाई किया और शेयर सबके कम हो गए और टोटल हो गया 7/7। ऑल 9/6 to 9/9, हस्बैंड 2 सिस्टर्स 2 ब्रदर यूट्रीन, हस्बैंड को 1/2, 2 सिस्टर्स को 2/3 और ब्रदर यूट्रीन को 1/3। टोटल आपने डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपने 9/6 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑल का प्रोसेस लगाएंगे, 9/9 कर देंगे आप और देखेंगे परसेंटेज डिक्रीज जो है तीनों केसेस में 33% है। 10/6 से 10/10, इस केस में हस्बैंड 2 सिस्टर्स 2 सिस्टर यूट्रीन है और मदर है, इनको आपने शेयर दिए तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई 10/6। आपने ऑल का प्रोसीजर अप्लाई किया और आपने शेयर्स कर दिए 10/10। ये बताने का मतलब ये है, परसेंटेज डिक्रीज चेक करने का मतलब है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हुई है या नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है किसी को ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया दूसरे को कम कर दिया तो वो फिर लॉ सही ना हुआ, लेकिन ये प्रूफ कर रहा है कि लॉ सब किसको इक्वली ट्रीट करता है। ऑल का प्रोसेस जो है वो मैथमेटिकली करेक्ट है। 13/12 to 13/13 देख लेते हैं। हस्बैंड मदर 2 डॉटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन आपने की, 13/12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑल का प्रोसेस आपने लगाया, टोटल आपने 13/13 कर दिया और परसेंटेज डिक्रीज जो है तीनों केसेस में 7.7% है। ऑल 15/12, फादर मदर हस्बैंड 2 डॉटर्स हैं, इनको आपने अपने शेयर दे दिए, टोटल किया तो 15/12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ग्रेटर देन यूनिटी है। आपने ऑल का प्रोसेस लगाया, अप्लाई कर दिया फार्मूला, तो टोटल जो है वो शेयर्स हो गए अब 15/15 यूनिटी हो गए। अब लास्ट देख लेते हैं एग्जांपल। वाइफ 2 सिस्टर्स 2 सिस्टर यूट्रीन और मदर, इनको आपने शेयर दिए 17/12 दे दिए, ऑल का प्रोसेस अप्लाई किया तो 17/17 हो गया और टोटल डिक्रीज़ हो गई चारों केसेस में 29.4%। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं 27/24 की। अब इस केस में फादर मदर वाइफ 2 डॉटर्स, ये सारे अपने शेयर लेंगे, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी 27/24, यूनिटी से ज़्यादा हो गए शेयर, ऑल का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 27/27 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबके शेयर्स की डिक्रीज़ जो हुई है इक्वल हुई है 11.1%। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।